बांग्लादेश की जो मानसिकता है, एक तो न्याय के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और एक में जो एजेंडा दिखाई पड़ता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और हिंदू वहां से जीरो हो जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान है। जब तक केवल मुसलमान नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये अपनी बात केवल कमरे में बैठकर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में एक अपनी गहरी आवाज, अपनी गहरी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक और बांग्लादेश तक भी। मानवाधिकार दिवस के ऊपर हमारे जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, खासकर हिंदुओं का जो बांग्लादेश में है, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आवाज हम कल उठाना चाहते हैं। और मोराबादी मैदान में 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, सर्व सनातन समिति से जो जुड़े लोग हैं, और वहां पर लगभग 1 घंटे का आपस में विचार विनिमय, कुछ बात भाषण होंगे। और ये भारत की संत परंपरा, भारत का जो अपना देश है, ये संतों ने इसको जगा कर रखा है और आज की परिस्थिति में इनका एक बड़ा योगदान है। मित्रों, आज का ये जो हम लोग यहाँ मिले हैं इस मंच पर, इसका उद्देश्य और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने ये विभिन्न संस्थाएं जो हमारे हिंदू समाज की हैं, ये अकेले नहीं बल्कि सब मिल करके एक साझा मंच तैयार किया गया, सर्व सनातन समिति। और इस सर्व सनातन समिति में ही आप मंच पर देख रहे हैं हमारे सिख पंथ के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग हैं, जैन धर्म के भी हैं। तो सर्व हिंदू, एक व्यापक जो हिंदू समाज है, उसके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम ये जो अपनी बात कहना चाहते हैं, ये अपनी बात केवल कमरे में बैठकर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में एक अपनी गहरी आवाज, अपनी गहरी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक और बांग्लादेश तक भी। कल एक विशेष जो आयोजन हम लोगों ने रखा है कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें सारी परिस्थिति और हमारी इच्छा क्या है, हमारी मांगे क्या है, उसकी चर्चा होगी। और ज्ञापन देने के क्रम में मोराबादी मैदान में सुबह में कल 11 बजे 10 तारीख, और 10 तारीख दिसंबर का एक विशेष महत्व है, यह ह्यूमन राइट्स डे है। इसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करेंगे। तो मानवाधिकार दिवस के ऊपर हमारे जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, खासकर हिंदुओं का जो बांग्लादेश में है, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आवाज हम कल उठाना चाहते हैं। और मोराबादी मैदान में 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, सर्व सनातन समिति से जो जुड़े लोग हैं, और वहां पर लगभग 1 घंटे का आपस में विचार विनिमय, कुछ बात भाषण होंगे। और 12 बजे के बाद हम लोग वहां से प्रस्थान करेंगे, कचहरी चौक फिरालाल होते हुए, फिर वहां से वापस होते हुए हम लोग राज्यपाल भवन तक जाएंगे और वहां पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। तो कल का यह एक कार्यक्रम है जो एक तरह की आक्रोश रैली है, विरोध मार्च है। और हम आग्रह करते हैं कि हमारे सभी हिंदू समाज के सभी बंधु इसमें, ठीक है किसी कार्यक्रम की संचालना के लिए कुछ विशेष लोगों का दायित्व होता है, लेकिन यह विषय पूरे हिंदू समाज का है। तो जो लोग चिंतित हैं, जो लोग इससे सरोकार रखते हैं, उन सबका हम लोग आह्वान करते हैं इस मंच से। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज आप सहस्त्र मुख से, हजारों मुख से इसको फैलाएं, ताकि ये हर कोने में बात पहुंचनी चाहिए और इसका एक असर, एक परिणाम दिखाना चाहिए। तो ये कल के कार्यक्रम की चर्चा हुई। मित्रों, अब ये बांग्लादेश का जो संकट है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातों की चर्चा आज हमको करना आवश्यक दिखता है। खासकर ये जो चिन्मय दास प्रभु इस्कॉन फाउंडेशन के जो स्वामी हैं, इनको 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया? इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया, सेडिशन चार्जेज। और सेडिशन चार्जेज में उन्होंने कहा कि इसमें इनकी जो गतिविधियां हैं बांग्लादेश की शांति और वहां के देश के हित में नहीं है, ऐसा देशद्रोह का चार्ज लगाया गया।
और सेकंड डे 26 नवंबर को, जैसा अरेस्ट करने की प्रक्रिया उसके बाद होता है, उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। लेकिन कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ये कहा कि इनको बेल देने नहीं दी जा सकती है और इनको पुलिस रिमांड में भी भेजने के बदले सीधे जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं। तो ये जो कोर्ट का फैसला हुआ, इसके तत्काल बाद वहाँ जो कोर्ट परिसर में जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये पूरी बात जो है धीरे धीरे बांग्लादेश में पहुंच गई। और वहीं पर तत्काल जो घटना हुई उसमें कोर्ट परिसर में एक वकील की हत्या भी हो गई। और फिर ये कहा गया कि ये भले ही मुसलमान होंगे वकील, लेकिन चूंकि इन्होंने हिंदू की वकालत की है तो हत्या ही इसका एकमात्र उसका सॉल्यूशन है। तो जैसे ही ये बात पहुंची है तो उसके बाद एक खौफ का माहौल, डराने का, कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, न्याय के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये एक संदेश पूरे जन समाज में देने की चेष्टा हुई। और उसके अंतर्गत जो जिनमें प्रभुदास प्रभु को अभी तक जेल में रखा गया है, कोई अदालत से उनको कोई छूट नहीं मिली है और उल्टे एक भय का वातावरण वहां निर्माण हुआ है। और कोई वकील के भी उनकी मारपीट हुई है, हत्या हुई है, इस तरह का कोई वकील उनको मिलने वाला नहीं। तो ये एक विकट परिस्थिति जो है कि हम जो अपनी बात का, अच्छा, हमारे जो स्वामी जी हैं चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी, ये तो कोई धार्मिक, इनका तो कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, प्रभु का भजन करना है। तो आप अगर कहें कि भी देशद्रोह का आरोप है तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। जो बात कही कोर्ट में, जो उस समय जो बात कही गई, एक इस्कॉन के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया और उसमें 2-3 बात आई कि इस्कॉन फाउंडेशन को बैन कर दिया गया। दूसरा बात है चित्तगांव और रंगपुर नाम के जो इलाके जो आसपास में हैं, वहाँ पर इमरजेंसी लागू किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की वहाँ पे घटना न हो। और तीसरा, हाई कोर्ट की बेंच एक ऐसा ऑर्डर निकाले जिससे कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और खास करके हिंदू, उनके खिलाफ में स्टेप लिए जाएं। तो ये जो ऑर्डर था, बिल्कुल अन्यायपूर्वक जो ऑर्डर हुआ, इसके प्रोटेस्ट में सारे बांग्लादेश में आंदोलन हुए हैं और इसको ने एक गुहार लगाई कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। और उस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और भारत सरकार ने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहा कि हम अपना भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि हम अपना डीप कंसर्न व्यक्त करते हैं इस घटना के ऊपर और बांग्लादेश की सरकार से ये आशा करते हैं कि वो सुरक्षा के सभी उपाय करेंगे और खासकर जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बांग्लादेश की सरकार उठाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और प्लेन शब्दों में मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश ने बड़े व्यापक ढंग से उन लोगों ने किया कि भारत सरकार खामखा हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे और ये चिन्मय दास प्रभु के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सेडिशन, देशद्रोह के आरोप हैं और कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बांग्लादेश की जो मानसिकता है, एक तो न्याय के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और एक में जो एजेंडा दिखाई पड़ता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और हिंदू वहाँ से जीरो हो जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान है, जब तक केवल मुसलमान नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। आपको शायद ध्यान में होगा 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो इसी आधार पे हो सकता है कि मुसलमान हिंदू या अन्य के साथ नहीं रह सकते। तो ये जो बाद में समझौता हुआ कि जो जहां वहां रहेगा और उसका दुष्परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। तो ये हिंदू की जो जनसंख्या है, जो विभाजन के समय लगभग 20% हिंदू थे ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, वहां पर मात्र 8% हिंदू रह गए हैं। तो इतने 11 या उससे अधिक प्रतिशत की जो जनसंख्या का ह्रास हुआ है, एक बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास है जो वर्षों से चलता आ रहा है। 1971 के बाद खास करके इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और 1971 में ये जो बातें हुई
उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार किए हैं उसका एक जेनोसाइड शब्द उसके लिए उचित होता है, जो व्यापक जनसंहार। और उसको यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस को बोलना चाहिए ये जनसंहार हुआ है, लेकिन जनसंहार आज तक नहीं बोला। अब वहाँ की घटना क्या है, जनसंहार क्यों कहेंगे, तो वहाँ 1971 में जो मुक्ति वाहिनी द्वारा आंदोलन हुआ, 30 लाख लोग मारे गए थे, और 30 लाख लोगों की हत्या होने के बाद भी यूएन उसको जेनोसाइड का कहने के लिए आग्रही नहीं है। 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए, और सबसे बड़ी बात, 2 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ। और वो उस समय जो वहाँ पाकिस्तान के जो जनरल याहिया खान थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की महिलाओं का बलात्कार किया जाए, जिससे वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे उनका डीएनए चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की उनकी कुत्सित मानसिकता कि महिलाओं का सम्मान की बात तो दूर, उनका बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं। और एक ही मान सकता है कि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में केवल मुसलमान ही रहें और कोई दूसरी जाति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सारी घटनाएं हुई, और इस्कॉन की जो मांगे हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत ही जायज़ मांगे हैं, और उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने रखी है, और मैं इनको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और उसी के समानांतर हम लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं। ये 7-8 बातें हैं, कृपया आप ध्यान से सुनेंगे, जो इस्कॉन ने वहाँ बांग्लादेश के कोर्ट के सामने रखी। पहला थे स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर माइनॉरिटी परसिक्यूशन, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, जिससे कि वहाँ न्याय की स्थापना हो सके और जो अल्पसंख्यकों का हिंसा हो रही है वो रुके। तो पहली बात, तो बांग्लादेश सरकार एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करे फॉर माइनॉरिटी परसिक्यूशन के लिए स्पेशल कोर्ट बने। दूसरा है इनेक्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ, अल्पसंख्यक के सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कानून बनाया जाए, विशेष कानून बनाया जाए, और उसके कारण जो कानून का जो संरक्षण वहाँ की माइनॉरिटी को मिल सकता है, इसकी व्यवस्था की जाए। तो पहली बात, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अभी तुरंत के जो मामले हैं उनका निपटारा करने के लिए। दूसरी बात, एक माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए वहाँ एक कानून बनाया जाए। और तीसरी बात, वहाँ पर एक मंत्रालय बनाया जाए माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, जैसे भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बने। अपग्रेड वेलफेयर ट्रस्ट टू फाउंडेशन, और जितने इस्कॉन फाउंडेशन जैसी जैसी हिंदू संस्थाएं हैं उन पे सरकारी हस्तक्षेप कम किया जाए और उनको अपने तरीके से चलने की स्वतंत्रता मिले। रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी, इस दौरान जो मंदिरों की संपत्तियां जला दी गई, नष्ट कर दी गई, हड़प लिया गया, उन पर अनधिकार हुआ, उसको वापस किया जाए और उसकी जो अभी संपत्तियां हैं उसकी सुरक्षा तय की जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज अगेंस्ट वायलेंस, जो हिंसा हो रही है, हिंसा को रोकने के लिए जो बांग्लादेश के जो वर्तमान में जो कानून है उसके प्रावधानों का पालन करते हुए हिंसा को रोका जाए। प्रैक्टिस मेजर्स फॉर रिहेबिलिटेशन, और जिन हिंदू बहन भाइयों का वहाँ पर विस्थापन हुआ है, उनके घर जलाए गए, उनके व्यापार दुकानें जलाई गई, उनका जो संपत्तियां नष्ट की, उनको पुनः रोजगार मिले, खाने पीने की व्यवस्था हो, और उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापना के लिए सरकार चेष्टा करे और उसके लिए आवश्यक कदम उठाए। और इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज इन नेशनल गवर्नमेंट, बांग्लादेश की जो सरकारी जो तंत्र है, नीतियों का निर्धारण है, उसमें अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी शामिल हो, ये भी आवश्यक है। तो ये 8 पॉइंट इस्कॉन फाउंडेशन ने वहाँ की सरकार के सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ ये बातें सबके समझ में आने वाली हैं, ये तुरंत अनिवार्य भी हैं, आवश्यक भी हैं, और हम सब भारतीयों की तरफ से भी इसका समर्थन करना चाहिए। और इसमें स्वर में स्वर मिलाकर हम लोग भी अपनी बात कहें कि भाई जो भी अत्याचार हुए हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक उसका ट्रिब्यूनल बने। एक प्रकार से भड़काया जा रहा है और एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सब लोग अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, आक्रोश प्रदर्शित करते हैं कि ये तुरंत रुक जाना चाहिए। वहाँ की जो सरकार है, यूनुस सरकार, उनसे हम
आह्वान करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों की सुरक्षा तथा जान माल की उनकी जितनी भी हो सके सुरक्षित उन लोगों को रखने का प्रयास करें, अन्यथा हिंदू तो जागेगा ही और जाग रहा है, इसके परिणाम उनको भी बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा हिंदू समाज से कि अपना अपना आक्रोश व्यक्त करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in